दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार भट्टी। अभी कुछ देर पहले मैं लाइव था, लेकिन मेरी लाइव को तुरंत हटा दिया गया। पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। और मैं उसी टॉपिक पे उसी इशू पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश करता हूं, अगर आप दिल से मेरे से मोहब्बत करते हैं, कश्मीर की आवाम से मोहब्बत करते हैं, कश्मीरी हैं, तो फिर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं बात क्या कर रहा था कि हमारे लिए सरजान बरकाती कब हीरो था? 2016 से पहले। और जब वो कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तब हम सब उसका सपोर्ट कर रहे थे, सब उसका समर्थन कर रहे थे। और सरजान बरकाती हमारा हीरो। जब कोई कश्मीरी हिजबुल मुजाहिद का कोई नौजवान, तो सब वहां खड़े होके 1 लाख जनाजे में लोग कहते हैं तू हमारा हीरो, हाँ तू हमारा हीरो। लेकिन एक बात बताऊं, हम झूठे लोग हैं, हम मक्कार लोग हैं। क्योंकि उसके बाद हम उनके ख़ानदान को नहीं देखते, उनके परिवार वालों को नहीं देखते कि उनके परिवार वाले, उनके ख़ानदान वाले किस मुश्किलात में, किस मुसीबत में हैं। हमें नहीं पता लगता ना कि एक बच्चा जो इस दुनिया से चला गया है, क्या उसका परिवार रोड पे आया है या नहीं आया। कभी हम गए पता करने के लिए उसके घर? नहीं गए। सरजान बरकाती 4.5 साल पहले हीरो था, या जितने भी ऐसे नौजवान जो जेलों में हैं दुनिया को छोड़ चले गए, वो आपके लिए हीरो थे। क्या ये आपको पता है कि आपके हीरोज के माँ बाप, आपके हीरोज की बहनें क्या वक्त पास कर रही हैं? क्या उनके घर के कैसे हालात हैं? क्या उनके घर में खाना है कि नहीं? क्या कभी आप लोगों ने, हम लोगों ने पता किया है? मैं यहां से आज कितने दिनों से खुद 3 साल से जेल में रह रहा था, और इसी तरीके से मेरा भी किसी ने पता नहीं किया था, ना मुझे किसी ने कोई मदद करने की कभी कोशिश की थी। जब मैं अब कश्मीर में आया तो मुझे पता है कि मैं जेल में गया हूं, दर्द क्या होता है, फील क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है। आज मैं गया हूं, जब सरजान बरकाती के घर गया हूं, तो जब मैं पूछ रहा हूं 4.5 साल में उनके घर में कोई आया? कोई नहीं आया। इसी तरीके से जब जितने भी साउथ कश्मीर के जो बच्चे जेलों में हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता कि उनकी मदद करने के लिए, या उनके दुख और उनके तकलीफ में उनके साथ खड़ा होने के लिए। लेकिन अगर बात करनी हो, जब जेल जाने से पहले हीरो रुखसत हो गया, दुनिया छोड़ के चला गया, शहीद हो गया, हीरो। भाई क्या मरने के बाद हमें हीरो बनाते हैं हम लोग? क्या हम जेल जाने के बाद लोगों को हीरो बनाते हैं? बताओ मुझे। सरजान बरकाती के घर में चूल्हा नहीं है, सरजान बरकाती के घर में खाना नहीं है, किसने आज तक मदद करने की कोशिश की है? और सरजान बरकाती की बीवी और उसके 2 बच्चों के लिए कि आप उनकी मदद करें, क्योंकि 4.5 साल में जो कमाने वाला सरजान बरकाती था, एक गरीब इंसान था, वो जेल में है। न उसका पता करने के लिए हुर्रियत के गए, न हुर्रियत के लोग गए, न वो मेन स्ट्रीम के लीडर गए जो अपने आप को जम्मू कश्मीर का ठेकेदार मानते हैं। कोई उसके घर मदद करने के लिए नहीं गया, उनके बच्चों के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखने के लिए नहीं गया। तो मैं वहां गया, मेरी टीम गई, हम लोग गए, और हमारा मकसद था जाने का कि हम एक वीडियो अपलोड करें और उनकी फैमिली की मदद करवाएं आपसे। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने कल से अभी तक उनको पूछा, जब उनकी सरजान साहब की बच्ची को मैंने ये पूछा कि बेटा आप कितना पैसा आया, तो वो बोलती है वकार भाई मेरे अकाउंट में अभी तक 5,000 आ चुका है। मुझे इतनी खुशी हुई मैंने कि 5,000 रुपया आया। कितनी बड़ी रकम भेज दी कश्मीरियों ने। जान बरकाती के घर में 4.5 साल से जो जेल में है, उसके 2 मासूम बच्चे और एक बीवी के लिए 5,000 रुपया भेजा हम लोगों ने। और अगर एक हेलीकॉप्टर से आता है जम्मू कश्मीर का सीएम बनने के लिए, तो रात उसके अकाउंट में लाखों रुपया पहुंच जाता है। और यही कश्मीर की आवाम देती है, उसके अकाउंट में पैसा डालती है। जो कश्मीर की आवाम ये कहती है कि हमें मेन स्ट्रीम को नहीं जानना, हमें दिल्ली की तरफ नहीं जाना, ये दलाल हैं, ये गरदार हैं। लेकिन जब सरजान बरकाती जैसा, वकार भट्टी जैसा, या जितने कश्मीरी जो जेलों में हैं, जो गरीब तबके से हैं, उनकी अगर किसी को मदद करने वाली हो, उसका नतीजा कल से अभी तक निकला कि सरजान बरकाती के अकाउंट में सिर्फ 5,000 गया। जिन लोगों ने 5,000 शेयर किया है, उनके अकाउंट में डाला है, वो फिर बहादुर थे, हिम्मत वाले थे, वो भी कश्मीरी थे। असल में असली कश्मीरी वही थे जिन्होंने 5,000 रुपया डाला है। मुझे यहां आके कोई लेक्चर यहां दे देगा कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया, ये बोलते हैं बहुत लोग मुझे। भाई मैं 10 साल से एक्टिविज्म कर रहा हूं, ना मैंने दिल्ली से पैसे लिए, ना इस्लामाबाद से पैसे लिए। 3 बार जेल में गया हूं, अदालतों में वकील अपने खर्च रहा हूं। से 5 से 6 लाख रुपए मेरे सर पे कर्जा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, लोगों के घरों में रहता हूं। पता नहीं है कब खाने के लिए पैसा होगा नहीं होगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं होता है। जो मिलता है खा लेता हूं। और उसके बाद भी कश्मीर में ऐसे हालात में घर घर जाके लोगों के दुख में शामिल होने की कोशिश करता हूं, करने की कोशिश करता हूं। किसी माँ के पास बैठता हूं जिसका बच्चा जेल में है, उस माँ को कहता हूं कि नहीं मैं तेरे साथ हूं, कोई है या नहीं है, मैं तेरे साथ हूं।
और उसके बाद भी लोग कुछ आके उंगली देते हैं कि फकारज भट्टी रॉ का आदमी हो सकता है, क्यों इधर जाता है। हमारे लिए रॉ अगर तुम्हारे जहन में भर चुका है दिमाग कि रॉ एजेंसी RSS, तो अपने जहनों में रखो। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे किसी इंसान को जवाब नहीं देना। अजान हो रही है, मगरिब का टाइम आ गया है, नमाज का टाइम है। नमाज के टाइम ये कसम खाता हूँ, ना किसी ने मुझे खरीदा है, ना मुझे कोई खरीद सकता है। मैं अल्लाह के आगे जान दूंगा। अल्लाह ने मेरी जान लेनी भी है, इज्जत भी उसने देनी है, जिल्लत भी उसने देनी है। मुझे खल पालने वाला भी अल्लाह है। लेकिन दुख हुआ कि जब सरजान बरकाती के अकाउंट में आपने 5,000 भेजा, जब मैं जेल में गया तो मेरे अकाउंट में आपने 2,000 भेजा। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख आता है दोस्तों। थोड़ा समझना, सोचना। अजान का टाइम है, नमाज के बाद दुआ भी करना जितने जेलों में हैं, और एक बार महसूस करना कि हम कैसे कश्मीर के बारे में बात करते हैं। इसलिए कश्मीर की बात करते हैं कि अपने हीरो, जो हमारे हीरो जेलों में हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके परिवार की तरफ हम मुड़ के देखते भी नहीं हैं। इसके ऊपर सोचना थोड़ा। थैंक यू सो मच। अजान हो रही है, नमाज पढ़ें आप भी, मैं भी पढ़ता हूँ।